जब भी पेपर टफ होता है उस पर्टिकुलर केस में एक्यूरेसी प्लेज अ पाइवटल रोल और स्पीड बिल्कुल रोल प्ले नहीं करती। ऑन द अदर हैंड एक चीज देखी गई कि वर्बल एबिलिटी के कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं और वहां पर स्पीड भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। ऐसे केसेस में आपकी स्पीड बहुत रिमार्क वे हाई है। सो आप कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन को आप स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद मैक्सिमम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी बहस और इनफैक्ट एक ऐसा टॉपिक जहां पर हमारी निगाह जाती है जब हम अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं। वहां पर एक रिपोर्ट हमें हमारी एक्यूरेसी भी बताती है और हमारी स्पीड भी बताती है, पर अक्सर हमारा मन उलझ के रह जाता है कि आईपी मेट एग्जाम में स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिकोड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन। एक्यूरेसी का लिटरल मीनिंग तो है कि नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स यू आर मेकिंग आउट ऑफ द टोटल अटेम्प्ट्स यू हैव मेड। लेकिन एक चीज बिल्कुल गौर फरमाने वाली है कि अगर 80% से कम आपकी एक्यूरेसी है तो वो एक्यूरेसी नहीं कहलानी चाहिए। वो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन लेवल्स काफ़ी कमज़ोर हैं। दूसरा, आप फ्लूक्स ज़्यादा मार रहे हैं, तुक्का ज़्यादा मार रहे हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी 80% से कम आ रही है। सो मिनिमम एक्यूरेसी किसी भी पर्टिकुलर केस में 80% तो होनी ही चाहिए और बेस्ट एक्यूरेसी कंसिडर की जाती है 98 to 100%। तो आज के वीडियो में जब हम स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे हैं तो बात करेंगे मिनिमम एक्यूरेसी की, मतलब लगभग 80% के आसपास, एंड मैक्सिमम और प्रोफिशिएंट एक्यूरेसी की, जो कि रेंज करती है फ्रॉम 98 to 100%। सो आईपीएम में अगर आप आईपी मैट एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिख रहे हैं तो आपकी 3 बेसिक नीड्स हैं। सबसे पहले क्लियरिंग कट ऑफ्स। नीड नंबर 2, कट ऑफ्स तो क्लियर हो गए, रीचिंग आइडियल स्कोर। आइडियल स्कोर तो रीच कर दिया, मैक्सिमाइजिंग एटीएस इज द फाइनल अल्टीमेट गोल। और जब आपने ये तीनों नीड्स अपनी अचीव कर ली तो सर्टनली यू विल बी इन द कंसिडरेशन पूल। एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की बात करते हैं। दोनों सेक्शंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दोनों के दोनों सेक्शंस बहुत टफ आए इन दिस फाइनल ईयर, इन द ईयर 2023। और जब भी पेपर टफ होता है उस पर्टिकुलर केस में एक्यूरेसी प्लेज अ पाइवटल रोल और स्पीड बिल्कुल रोल प्ले नहीं करती। तो अगर आपकी आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप क्वेश्चन को पिक करना जानते हैं और सही क्वेश्चन को हिट करना जानते हैं, तो एक्यूरेसी वहां पर रोल ज्यादा प्ले करेगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, क्योंकि वहां पर कट ऑफ्स वैसे ही कम जाते हैं, इन दोनों सेक्शंस में एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। यहां पर स्पीड उतना रोल प्ले नहीं करेगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको एक्यूरेसी बनानी है लगभग 98 to 100% के आसपास। ऑन द अदर हैंड एक चीज देखी गई कि वर्बल एबिलिटी के कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं और वहां पर स्पीड भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। सो 125 मार्क्स वाज द कट ऑफ दिस ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर द आईपी मैट इंदौर। और सर्टनली ऐसे केसेस में आपकी स्पीड बहुत रिमार्केबल होनी चाहिए। बट लेट मी टेल यू गाइस, यहां पर भी एक्यूरेसी भी मॉडरेट चाहिए। यहां पर मिनिमम एक्यूरेसी के साथ काम नहीं चलेगा। सो आई वुड इंसिस्ट ऑन 85 to 90% ऑफ एक्यूरेसी इन द केस ऑफ वर्बल एबिलिटी सेक्शन ऑफ आईपी मैट इंदौर, and in this particular section your speed should be way higher. So आप कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन को आप स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद मैक्सिमम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो उतनी नहीं है, उतना ज़्यादा टफनेस नहीं है, लेकिन सर्टनली स्पीड प्लेस अ पाइवटल रोल। 90% एक्यूरेसी रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड एंड स्पीड all questions must be attempted is the final order of the day. So clarity है कि accuracy कहीं पर भी speed से ज़्यादा important रोल प्ले कर रही है, पर जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर एग्जाम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस इज इजी, वहां पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे कि आईपी मैट रोहतक इस बार बहुत आसान आया एंड सर्टनली काफी सारे स्टूडेंट्स जो एक्यूरेसी पे गेम खेलते थे लेकिन उनकी स्पीड कम थी, उनका इस बार आईपी मैट रोहतक नहीं निकला, इनफैक्ट इंदौर निकल गया। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ इस साल ये वाली बात हुई है। तो ये मान लीजिए कि वहां पर भी स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन 90% एक्यूरेसी यहां पर भी हम इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे
कि आप पूरे क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करिए जहां पर इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं और वहां पर भी 90% एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्कोर बेटर देन समवन जिसकी 80% एक्यूरेसी है और अटेम्प्ट्स आपसे काफी ज्यादा है। सो गिविंग यू अ स्मॉल टिप, जब भी आप कोई एग्जाम लिख रहे हैं, आईपीएम इंदौर पहले सोच के जाते हैं कि यह टफ होने वाला है, बट सेक्शन वाइज चेक करिए कि उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, उसके बेसिस पे अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए और स्पीड को उसके हिसाब से रखिए। और अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी आसान है तो 100% उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक थॉट दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर पेपर का कट ऑफ बहुत शूट अप होने वाला है, मुझे अच्छी खासी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, बट मेक श्योर आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 85 to 90% के आसपास मेंटेन हो रही है। अगर इस फॉर्मूले के साथ आपने काम किया तो आईपीएम के तीनों एग्जाम्स निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपर ग्रैड्स यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।